everyone. This is Baljeet from Vocabulary Educational. How are you all? I think you all are doing good and आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपनी preparations के लिए. So मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ that is related to part 1 and आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं that is sharing. ठीक है जी. तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पार्ट 1 में आएंगे शेयरिंग से रिलेटेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक पीपल शुड शेयर मोर इन टूडेज सोसाइटी? क्या आपको लगता है कि लोगों को आज की सोसाइटी में ज्यादा चीजें शेयर करनी चाहिए? तो माय आंसर इज एब्सोल्युटली. आई बिलीव दैट शेयरिंग इज क्रूशियल इन टूडेज सोसाइटी. क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये. As sharing is caring and it foster a sense of community and empathy among individuals. तो ये foster करता है. foster का मतलब होता है encourage करना, motivate करना. क्या? sense of community. ठीक है जी. and empathy create करता है लोगों में. In a world where resources are limited and inequalities exist, sharing can help bridge the gap and create a more inclusive society. तो क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे कि ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर की रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है जी, और इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, तो अगर हम शेयरिंग करेंगे तो ये एक ब्रिज बनाएगा गैप में. ठीक है जी, मतलब वो ब्रिज जो है गैप को कवर करेगा सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाने के लिए. क्लियर है जी. देखो यहाँ पे मैंने ईडीएम यूज किया था, शेयरिंग इज केयरिंग. आप सबको पता है इसका मतलब है ना, शोइंग केयर एंड कंसिडरेशन फॉर अदर है इसका मतलब. ठीक है जी. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग विद अदर्स? ठीक है जी, बेनिफिट क्या होते हैं शेयरिंग के? शेयरिंग विद अदर्स हैज न्यूमरस बेनिफिट्स. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इट प्रमोट कॉपरेशन. ठीक है जी, कॉपरेशन को प्रमोट करता है. एंड टीम वर्क, एंड टीम वर्क को भी बढ़ाता है. फॉस्टर ट्रस्ट एंड गुडविल एंड स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स. तो देखो कितनी सारी चीजें कर रहा है ये. क्या कर रहा है? पहले तो कॉपरेशन बढ़ा रहा है जी शेयरिंग. ठीक है जी. टीम वर्क को एनहांस करता है. फॉस्टर करता है. फॉस्टर मीन्स मैंने बताया मोटिवेट करता है या फिर एनकरेज करता है किसको? ट्रस्ट को एंड गुडविल. एंड स्ट्रेंथन द सोशल बॉन्ड. जो हमारी सोशल बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ में रिलेशन है, उनको भी ये मजबूत करता है. As the saying goes, a rising tide lifts all boats. ठीक है जी. अभी आप इसका मीनिंग बताती हूँ आपको. And when we share our resources, everyone stands to benefit, leading to a more harmonious and prosperous कम्युनिटी. तो पहले हम इसका मीनिंग ही चेक कर लेते हैं जी. राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स का मतलब क्या होता है? improvement or advancements that benefit a group or community as a whole will also benefit each individual members within that group. मतलब अगर कोई ऐसा बेनिफिट है जो किसी पूरी कम्युनिटी को मिल रहा है तो एज अ होल वो बेनिफिट मिल रहा है. मतलब अगर एक बंदे को कोई फायदा हो रहा है तो उससे दूसरी पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा. या अगर कम्युनिटी के लिए कोई फायदेमंद चीज है तो हर एक जो इंडिविजुअल उस कम्युनिटी में रहते हैं उसको फायदा, मतलब एक के साथ दूसरे को भी फायदा हो रहा है. ठीक है जी. एंड वेन वी शेयर आर रिसोर्सेज एवरीवन स्टैंड्स टू बेनिफिट. तो जितने भी लोग हैं वो सब बेनिफिट लेंगे उसका अगर हम अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो. लीडिंग टू मोर हार्मोनियस एंड प्रॉस्पेरस कम्युनिटी. तो ऐसे वो हम हार्मनी में रहेंगे एंड हमारी कम्युनिटी है जो प्रॉस्परस का होता है मतलब फलीभूत हो जाएगी, जैसे कह दो अबंडेंस आ जाएगी. ठीक है जी, मतलब फायदा हो जाएगा. क्लियर है जी. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू शेयर्ड समथिंग विद समवन? तो आप अपनी यहाँ पे कोई भी पर्सनल एग्जांपल दे सकते हो. मैंने ये रियल लाइफ अपना एग्जांपल दिया है जो मैंने हाल ही में पीछे शेयर की थी चीज. तो मैंने बताया, सर्टेनली आई रिमेम्बर अ टाइम व्हेन आई शेयर्ड माय अम्ब्रेला विद अ स्ट्रेंजर. ठीक है जी. ड्यूरिंग अ सडन डाउनपोर. डाउनपोर का मतलब क्या होता है? डाउनपोर का मतलब होता है एकदम से इतनी ज्यादा बारिश आ जाना, तो ऐसे लगता है बादल ही फट गए है ना. तो वो वाला डाउनपोर वाली सिचुएशन हो जाती है. तो एक बार ऐसे ही हुआ कि एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आई तो मैंने किसी के साथ अम्ब्रेला शेयर किया. ठीक है जी. इट वॉज अ स्मॉल जेस्चर बट इट मेड अ बिग डिफरेंस टू द पर्सन हु was caught in the rain. ठीक है जी. हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज थी बट जो बंदा पानी में फंसा हुआ था, मतलब जो बारिश से भीग रहा था, उसने ये बहुत बड़ी बात थी, उसको अम्ब्रेला मिल गया. आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स बेटर टू गिव देन टू रिसीव. ठीक है जी. तो मेरा ये पर्सनली मेरा ये मानना है
कि किसी से कोई चीज लेने से अच्छा है किसी को कोई चीज दे, मतलब हम हमेशा गिवर बने, टेकर ना बने, ठीक है जी। एंड दैट सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस वॉज वार्म टू बोथ आवर हार्ट्स, तो हमारे दोनों के हाथ में वार्म मतलब हम दोनों को चीज पसंद आई है, ठीक है जी, काइंडनेस। सो इट्स बेटर टू गिव देन टू रिसीव, यहाँ पे मैंने ये ईडीएम यूज किया था, इसका मतलब था idea that selfishly giving to others bring more satisfaction and fulfillment than simply receiving things from oneself for oneself, मतलब किसी को कोई चीज लेने में उतना नजारा नहीं है जितना किसी को कोई चीज ऑफर करके है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू शेयर देयर टॉयज एंड बिलोंगिंग्स, तो पूछ रहे हैं जी आपको लगता है कि बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने टॉयज एंड बिलोंगिंग्स, अपनी जितनी भी पोजेशन है वो दूसरों के साथ शेयर करें, तो मैंने लिखा है एब्सोल्युटली चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू शेयर देयर टॉयज एंड बिलोंगिंग्स, ठीक है जी। इट टीचेस देम इम्पोर्टेंट वैल्यू लाइक एम्पैथी, उनमें एम्पैथी इंक्रीज करेगा ये, जेनरसिटी एंड कॉपरेशन फ्रॉम अ यंग एज, वो बचपन से ये सारे वर्च्यूज सीख लेंगे, ठीक है जी। वी रीप व्हाट वी सो, मतलब जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे, वैसा काटेंगे, बोलते हैं ना जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल पाओगे, तो वो वाला इडियम है ये। एंड इंस्टिलिंग दीज वैल्यू इन चिल्ड्रन lays the foundation for a more compassionate and inclusive society in the future, ठीक है जी। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों को ऐसी आदतें डालेंगे तो वो एक हमारे लिए आगे जाके हमारे फ्यूचर के लिए इंक्लूसिव एंड कंपैशनेट सोसाइटी क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे इडियम यूज हुआ था, वी रीप व्हाट वी सॉ, इट मींस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस whether good or bad will eventually come back to you in the same measure, जैसा आप करोगे वैसा पाओगे, तो वही, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन शेयरिंग कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ठीक है जी। शेयरिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड करने में कैसे हेल्प करती है, ठीक है जी, कंट्रीब्यूट करती है मतलब हेल्प करती है। Sharing can contribute to building stronger relationship by fostering trust, reciprocity. Reciprocity का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है हम वैसे ही, मतलब गिव एंड टेक वाली चीज, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है जी। तो अगर हम शेयर करेंगे तभी हमारे साथ कोई शेयर करेगा, इसका मतलब ये समझ लो आप। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं हम एक दूसरे की। when we share our thoughts, experiences and resources with others, it deepen our connection and strengthen the bond of friendship and camaraderie, तो हमारी जो है वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाती है और ज्यादा, ठीक है जी, डीपन कनेक्शन हो जाता है। एक्चुअली शेयरिंग इज द ग्लू दैट होल्ड्स रिलेशनशिप टुगेदर, तो जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि शेयरिंग वो गम है जो रिलेशनशिप को जोड़ के रखता है, ठीक है जी। तो एंड इट फॉर्म्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ हेल्दी एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप, तो यहाँ पे शेयरिंग इज द ग्लू दैट होल्ड्स रिलेशनशिप्स टुगेदर का मतलब है sharing feelings, experiences, resources, and time with others strengthens bonds and foster deep connection in relationship, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सिक्स्थ वन, डू यू थिंक पीपल आर मोर विलिंग टू शेयर इन स्मॉल कम्युनिटीज कंपेयर टू लार्जर वंस, तो मैंने यहाँ से बताया इन मेनी केसेस yes, people in small communities may be more willing to share as compared to those in larger ones. In tight knit communities there is often a sense of solidarity and interconnectedness, मेकिंग शेयरिंग नेचुरल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जो स्मॉल कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है जी, कम्युनिटीज में भी मोर विलिंग, वो बहुत ज्यादा विलिंग होती है एज कम्पेयर टू लार्जर वंस, क्यों, क्योंकि वो क्लोज नेट टाइट नेट कम्युनिटीज होती है, वहां पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है जी। देयर इज ऑफन अ सेंस ऑफ सॉलिडिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस, वो आपस में लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं, मेकिंग शेयरिंग अ नेचुरल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, as it is very well said that it takes a village to raise a child, ठीक है जी। ऐसा लगता है कि एक बच्चे को पालने के लिए पूरा विलेज चाहिए, मतलब सबकी हेल्प चाहिए। एंड इन सिमिलर and in smaller communities people may feel a greater sense of responsibility towards one another, ठीक है जी। So it take a village to raise a child means a child's upbringing and development are not
solely the responsibility of their parents but also the collective efforts of community or society around them. Let's move to seventh question. सेवन क्वेश्चन है जी, हाउ कैन शेयरिंग कंट्रीब्यूट टू अ मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। ठीक है जी, कि सस्टेनेबल वे होता है कि और लंबे टाइम तक, ठीक है जी, जो शेयरिंग है वो सब सस्टेनेबल कैसे रहेगा, सस्टेनेबल वे कैसे होगा। शेयरिंग कैन कंट्रीब्यूट टू अ मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। ठीक है जी, मतलब हम लंबे टाइम तक रिसोर्सेज को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग वेस्ट, वेस्ट रिड्यूस होगा जब हम चीजें शेयर करने लग जाएंगे। प्रमोटिंग रिसोर्स एफिशिएंसी, ठीक है जी, and when we share goods and services we consume less and make better use of existing resources। तो जब हम चीजें शेयर करते हैं तो सेम चीज खरीदने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है ना, अगर हम क्लोज नेट सोसाइटी में चीजें शेयर करते हैं तो इससे क्या होगा, हम कंज्यूम लेस करेंगे, चीजें कम खरीदेंगे, ठीक है जी, एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा। एज द सेइंग गोज, वेस्ट नॉट वांट नॉट। ठीक है जी, आगे मीनिंग देखते हैं इसके। एंड शेयरिंग encourages us to be mindful of our consumption patterns and their impact on the environment। ठीक है जी, हम जब शेयरिंग करते हैं तो हम बहुत ज्यादा माइंडफुल फुल हो जाते हैं कि हम कैसा कैसे चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। तो वेस्ट नॉट वांट नॉट का मीनिंग है wastefulness and encourages prudent use of resources to avoid future shortage or need। मतलब हम लोग क्या करें, वेस्ट ना करें, ज्यादा चीजों की डिमांड ना करें और उनको अवॉइड करें उनके वेस्टफुलनेस के लिए, एंड प्रूडेंट यूज करें उनका, ठीक है जी, फॉर फ्यूचर ऑल्सो उनको सेव करके रखें। नेक्स्ट है जी एट क्वेश्चन, डू यू थिंक शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ हाउस होल्ड इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने लिखा है एब्सोल्युटली, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ हाउस होल्ड is crucial for maintaining harmony and balance। ठीक है जी, घर में शांति और बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। Actually, many hands make light work, and when everyone pitches in and share the workload, it reduces stress and foster a sense of teamwork and cooperation within the family। ठीक है जी, जब हम सारे जने मिलकर घर पे काम करते हैं तो ये क्या टीम वर्क एंड कॉपरेशन जो उसको बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे हमने फिर एक इडियम यूज किया है, मेनी हैंड मेक्स लाइट वर्क। इट मींस tasks become easier and quicker when many people contribute to the effort, thereby distributing the workload। ठीक है जी, इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए वर्कलोड को, बांट देना चाहिए सब में। नेक्स्ट है जी नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट रोल डज शेयरिंग प्ले इन योर कल्चर। शेयरिंग आपके कल्चर में क्या रोल प्ले करता है, मतलब शेयरिंग को क्या कैसे देखते हैं आपके कल्चर में। Sharing plays a significant role in my culture as a symbol of hospitality। ठीक है जी, hospitality का symbol है, generosity and community spirit का। ठीक है जी, whether it's sharing a meal with guests or lending a helping hand to neighbors in need। कहते चाहे वो मील जो जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं उनको शेयर करना, आओ भगत करना जिसको हम बोलते हैं, या फिर लैंडिंग अ हेल्पिंग हैंड मतलब किसी को हेल्प करना whenever they are in need। Sharing is deeply ingrained in our cultural values। ठीक है जी, हमारी कल्चरल वैल्यू में ये इनग्रेन्ड जैसे बोल समा गया हुआ है। ठीक है जी, शेयरिंग बचपन से ही सिखाई जाती है ना। एज दे से द मोर द मेयर, and sharing strengthen the fabric of our community and enriches our collective experiences। ठीक है जी, तो हमारी ये experiences को enrich करता है। The more the merrier का मतलब है the larger number of people participating in something often make it more enjoyable and festive। तो मतलब जब हम शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोगों के साथ में तो हम और ज्यादा एंजॉय करते हैं, लार्जर देन लाइफ जीते हैं। ठीक है जी, so let's move to 10th answer question। Can you think of a proverb or saying related to sharing in your culture। तो आपको कोई कहावत बतानी है यहाँ पे, तो मैंने बताया in my culture there is a proverb saying that says a shared burden is half the trouble। ठीक है जी, shared burden is half the trouble। It emphasizes the importance of sharing responsibilities and supporting one another in times of need। तो जैसे मैंने क्या बोला, burden को share करना मतलब responsibilities को बांट लेना आपस में। ठीक है जी, it is often said that united we stand, divided we
fall. अब छोटे होते से ही ये phrases सुनते आए हो, है ना? And this proverb reflects the value we place on solidarity and mutual assistance in our culture. तो क्या लिखा है यहाँ पे? दो हम लोगों ने proverb यूज किए. A shared burden is half the trouble का मतलब है when people share responsibilities or difficulties, the burden becomes lighter and more manageable for each individual involved. ठीक है जी. दुख, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, दुख बांटने से बढ़ जाता है और सुख बांटने से और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. ठीक है जी. एकता में बल है, हमने बचपन से पढ़ा है. तो द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ अ ग्रुप दैट रिमेन्स यूनाइटेड इन पर्पस और एक्शन. तो मतलब ये बताया गया है कि जैसे हम बचपन में छोटे होते थे तो वो किसान वाली कहानी सुनते थे ना, उसके चार बेटे थे और स्टिक्स देता है उनको, वो वाली कहानी जी. ठीक है जी. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. क्लियर है जी. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैंने जो कहानियां भी बीच में छोटी छोटी शेयर की हैं या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं वो भी आप एंजॉय करते होंगे. सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में और शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके. ठीक है जी. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रेपरेशंस. थैंक यू.